गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं मोशन रिलेटिव टू अर्थ, पृथ्वी के सापेक्ष गति। हमने घूर्णी निर्देश तंत्रों के बारे में पढ़ा कि घूर्णी जो निर्देश तंत्र होते हैं हमारे, ठीक है, घूर्णी निर्देश तंत्र या रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनके अंदर क्या होता है कि यदि कोई पार्टिकल किसी घूर्णी निर्देश तंत्र के अंदर है तो उसके ऊपर आभासी त्वरण या आभासी बल कार्य करते हैं। ठीक है, आभासी त्वरण या आभासी बल जो होते हैं वो कार्य करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्यूडो फोर्सेज। ठीक है, तो जो हमारा घूर्णी निर्देश तंत्र होगा उसके अंदर उसके ऊपर आभासी बल कार्य करेंगे। वो क्यों करते हैं? उस घूर्णी निर्देश तंत्र की गति के कारण, यानी उसके घूर्णन के कारण क्या हो रहा है, त्वरण लग रहा है, और उस त्वरण के कारण, उस त्वरित गति के कारण उसके ऊपर जो हमारे पार्टिकल्स होंगे उसके अंदर, या उसके रिस्पेक्ट में हम जिस पार्टिकल को देख रहे हैं या जो जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं उसके ऊपर क्या होगा, आभासी बल या त्वरण कार्य करेंगे। तो हमारे पास में क्या है, जो घूर्णी निर्देश तंत्र है उसके अंदर हमने दो तरीके के बलों को पढ़ा। एक हमारा था सेंट्रीफ्यूगल, अपकेंद्रीय, और दूसरे हमारे बल थे कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस बल। ठीक है, तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या कोरियोलिस फोर्स होते हैं वो कब कार्य करते हैं, किसी घूर्णी निर्देश तंत्र के अंदर, ये सभी पार्टिकल्स पे लगता है। और कोरियोलिस बल जो है वो ओनली गतिशील पार्टिकल्स पे, यानी गतिशील कणों के ऊपर कार्य करता है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो हमारी अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, वो उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाली जो एक्सिस है उस एक्सिस के सापेक्ष क्या करती है, घूर्णन गति करती है। इसके रिस्पेक्ट में घूम रही है, उसकी चक्रणीय गति है। ठीक है, तो जो चक्रणीय गति हो रही है, दो तरीके की गति करती है हमारी पृथ्वी। एक उसकी कक्षीय गति होती है, ऑर्बिटल मोशन होता है एक तो उसका, जो उसके सन के सापेक्ष कर रही है, और दूसरा उसका जो मोशन होता है वो क्या होता है, चक्रणीय गति होती है, स्पिन मोशन होता है। तो पृथ्वी की जो स्पिन मोशन है, चक्रणीय गति है, वो अपनी दूरी पर कर रही है, वो उस एक्सिस के सापेक्ष घूम रही है, उत्तर से दक्षिण वाली जो एक्सिस है। तो पृथ्वी की चक्रणीय गति के कारण पृथ्वी के ऊपर स्थित सभी कणों पर क्या करेंगे, ये आभासी बल कार्य करेंगे। तो यहाँ पर अगर हमारा जो पार्टिकल है वो गति कर रहा है तब तो क्या होगा, उसके ऊपर कोरियोलिस ये बल भी कार्य करेगा, और अगर गतिशील नहीं है तो वहां पर क्या होगा, ये आभासी बल कार्य करेगा। तो पृथ्वी पर स्थित जो निर्देश तंत्र है उन्हें हम क्या मान लें, घूर्णी निर्देश तंत्र मान लें। तो यहाँ पर क्या होगा, किसी भी कण पर आभासी बल जो है वो कार्य करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने डायग्राम बनाया है, इसके अंदर हम देख रहे हैं अपकेंद्रीय बल का प्रभाव, यानी हमारा जो पार्टिकल है वो स्थिर है। तो पहले हम देख रहे हैं अपकेंद्रीय बल का प्रभाव। ठीक है, इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में जो कंडीशन है वो क्या है कि हमने अर्थ को लिया है। ठीक है, अर्थ का रोटेशन हो रहा है इस एक्सिस के सापेक्ष, तो हमने यहाँ पर सेंटर ले लिया, इस तरीके से हमारा सेंटर हो गया। ठीक है, अब जो पार्टिकल है हमारा वो हमने किसी लैम्डा अक्षांश वाली स्थिति पर लिया है, लैम्डा लैटिट्यूड। तो यहां से क्या होगा, ये जो एंगल होगा अपने पास में, ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या माना है, पार्टिकल को माना है। हमारा जो पार्टिकल है P वो यहाँ स्थित है, यानी किसी लैम्डा अक्षांश वाली स्थिति पर स्थित है।
यहाँ से क्या होगा कि जो पार्टिकल है हमारा वो लैम्डा अक्षांश वाली स्थिति पर स्थित है, तो इस पार्टिकल से जो जाती हुई हमारी एक्सिस होगी उसको हमने क्या ले लिया, जेड एक्सिस, जेड डैश एक्सिस। और इस पार्टिकल जो इस तरह से हमारा रोटेशन है, तो यहाँ से ये वाली एक्सिस हमने ले ली एक्स डैश एक्सिस, और इसकी परपेंडिकुलर एक्सिस हो जाएगी वाई डैश एक्सिस। यानी उस पार्टिकल को हमने ओरिजिन मान करके एक फ्रेम बनाया है। ठीक है, एक जो निर्देश तंत्र हमारा क्या है, इस पार्टिकल को ओरिजिन मान के, तो एक तो हो जाएगी ये जो इस तरह से हमारी जा रही है पृथ्वी की, क्योंकि इस तरह से स्फेरिकल ये जो शेप है अपनी, ठीक है, तो यहाँ से एक तो अपनी एक्सिस हो गई ये वाली, दूसरी हो गई इसके परपेंडिकुलर, एक जो होगी वो अर्थ के सेंटर से सीधी जाती हुई, यानी इन दोनों के परपेंडिकुलर है, लेकिन देखने में ये इनके बीच से लग रही है, परपेंडिकुलर है ये तीनों एक्सिस आपस में, यानी एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना है हमारा, कार्तीय निर्देश तंत्र है जिसमें तीनों एक्सिस हैं। तो ये जो जेड एक्सिस है वो सेंटर से पार हो रही है, तो ये क्या होंगे, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो हमारा इस तरीके का डायग्राम हो गया। ठीक है, तो यहां से ये हमारा O पॉइंट है और ये हमारा O डैश पॉइंट है। तो ये डिस्टेंस हमारी क्या है, हमने क्या मान लिया, R वेक्टर मान लिया, यानी जिस जगह पर हमारा P स्थित है तो उस वहां के सेंटर से, यानी जो हमारा P पार्टिकल है किसी लैम्डा अक्षांश वाली स्थिति पर, लेटीट्यूड वाली स्थिति पर है, तो ये जो हमारे जा रही है इस तरीके का एक सर्कल सा बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका जो सेंटर है उससे हमने इसका पोजीशन वेक्टर लिया है R वेक्टर। ठीक है, और ये जो दूरी होगी, ठीक है, ये क्या होगी, इसकी रेडियस होगी, ये जो अपनी लंबवत दूरी जा रही है, और यहां से अपने पास में इसको हम डिनोट कर देंगे R, क्योंकि ये पृथ्वी के सेंटर से डिस्टेंस है, तो ये क्या होगी, पृथ्वी के सेंटर से पृथ्वी की रेडियस होगी, त्रिज्या होगी, इस तरह से जो लंबवत जा रही है अपनी, और ये अपने पास में एंगल आ जाएगा लैम्डा, यानी ये इसकी जो ये डिस्टेंस है उसके साथ में क्या बनाएगा, लैम्डा एंगल बना रहे हैं, लैम्डा अक्षांश पर ये स्थित है पार्टिकल। ठीक है, तो अगर हम इसको अलग से देखें तो ये इस तरह से अपने पास में ये हमारा जो P पार्टिकल है वो यहाँ पर है, ये उसकी एक्सिस है, ये उसकी एक्स डैश एक्सिस है, इस तरह से हो जाएगी, ये जेड डैश एक्सिस जा रही है, ये उसकी एक्स डैश एक्सिस है, ये उसकी वाई डैश एक्सिस है, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर जो होगा ये हमारा थोड़ा सा टेढ़ा होगा, क्योंकि हमारे पास में जो सरफेस है वो इस तरह से है, कर्व्ड सरफेस है, तो इस तरह से अपनी एक्स डैश एक्सिस है, और इसकी जस्ट परपेंडिकुलर वाई डैश एक्सिस है, और इन दोनों के परपेंडिकुलर हमारी जेड डैश एक्सिस है, जो कि अर्थ के सेंटर से होते हुए आ रही है, ये हमारा O पॉइंट है। ठीक है, और इस तरह से हमारा जो एंगल बन रहा है वो हमारा क्या, लैम्डा है, और यहां से अपने पास में क्या हो जाएगा, ओमेगा वाली एक्सिस है, घूर्णन वाली। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में चार चीजें हैं, एक्स डैश एक्सिस, वाई डैश एक्सिस और जेड डैश एक्सिस। ये इस पार्टिकल की पोजीशन को मान करके ली हुई है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो सरफेस थोड़ी सी कर्व्ड सरफेस है, तो इस तरह से हो जाएंगी ये तो, और जो हमारी ओमेगा है वो जस्ट परपेंडिकुलर है, यानी पूरी इस तरह से जा रही है, वो परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो ये अपनी जो ओमेगा वाली एक्सिस है सेंटर O से जाती हुई है, ऐसे इस तरह से बिल्कुल परपेंडिकुलर, इसको हमने यहाँ पर माना है, तो ये यहाँ से भी इस तरह से निकलेगी। अगर यहाँ से हम इसको देखते तो ये इस तरह से निकलती, जस्ट परपेंडिकुलर होती लंबवत। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम है, और साथ में अपने पास में एक हमारे पास में क्या है, आर वेक्टर है, जो O डैश पॉइंट से हमने आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर देखा है इसका, ये हमारा हो जाएगा आर। ठीक है, ये हमारा आर वेक्टर है, और साथ में जो रेडियस है अर्थ की वो कितनी है, आर है। तो ये हमारा डायग्राम जो है किसी पार्टिकल की पोजीशन को शो कर रहा है अर्थ के ऊपर। तो यहां से हम इसको इसके ऊपर इफेक्ट देखेंगे कि ये जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, अपकेंद्रीय बल है, उसका क्या इफेक्ट होगा इसके ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पर, जी के।
ठीक है, तो जो जी है हमारा उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। यहां तक डायग्राम बनाए। तो यहां से अपने पास में ये एंगल लेमडा है, अपना ये एंगल क्या हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा। और ये वाला एंगल, ये परपेंडिकुलर है दोनों, ये 90 माइनस लेमडा होगा। फिर अपने पास में ये आर और ये ओमेगा, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो ये फिर से लेमडा हो गया। ठीक है, अब यहां से जो अपने पास में ये वाली वैल्यू है ओमेगा वाली एक्सिस, ठीक है, और ये एक्स डेस एक्सिस, और जो हमारी वाई डेस और जेड डेस हैं ये इस तरह से हैं, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, 90 का है, तो ये वाला एंगल हमारा लेमडा हुआ, तो ये हो जाएगा 90 माइनस लेमडा। फिर अपने पास में वापस से ये वाला एंगल लेमडा, तो ये अपने पास में सारे एंगल आ जाएंगे। ये जो जेड डेस एक्सिस है वो इस एक्स और वाई दोनों के परपेंडिकुलर है, तो यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं लेमडा। फिर ये हमारा एंगल जो बचेगा ये इस तरह से है, ये 90 माइनस लेमडा। फिर हमारी जो ओमेगा वाली एक्सिस है वो फिर से आर के परपेंडिकुलर होगी, तो यहां से अपने पास में ये लेमडा हो जाएगा, ये वाला 90 माइनस लेमडा, और ये एंगल फिर से लेमडा। तो इस तरह से अपने पास में क्या बन रहे हैं, एंगल बन रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं ओमेगा को हम इन एक्सिस की फॉर्म में लिखें, एक्स डेस और वाई डेस की फॉर्म में। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं कि माना एक कण P पृथ्वी पर लैम्डा अक्षांश वाली स्थिति पर स्थित है। ठीक है, तो यहां से अपने पास में क्या है, जो पार्टिकल है P वो लैम्डा अक्षांश वाली स्थिति पर स्थित है। कण P को हमने क्या मान लिया, निर्देश बिंदु मान लिया है। कण P को निर्देश बिंदु मानकर निर्देश तंत्र एक्स डेस वाई डेस, या एक्सिस जो है वो एक्स डेस वाई डेस जेड डेस लेते हैं। ठीक है, तथा और अपने पास में जो अर्थ का रोटेशन है वो क्या हो रहा है, ओमेगा कोणीय वेग से। ठीक है, पृथ्वी का कोणीय वेग ओमेगा है। ठीक है, पृथ्वी का जो कोणीय वेग होगा वो क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। बिंदु P से या पृथ्वी के केंद्र O से, केंद्र O से बिंदु P से जाने वाली अक्ष जेड एक्स है। ठीक है, तो यहां से अपन ने क्या मान लिया कि ये जो एक्सिस हमारी जा रही है वो कौन सी है, जेड डैश एक्सिस है, जेड डैश है। और जो पृथ्वी का जो घूर्णन है वो क्या हो जाएगा, कोणीय वेग ओमेगा से होगा, और यहाँ पर अपने पास में इस तरह से एंगल बनेंगे। ठीक है, तो ये हम लिख लेंगे।
ठीक है, तो यहाँ तक अपना हो जाएगा। ये डायग्राम यही है जो अपन ने यहाँ पर बनाया हुआ है, वो का वही यहाँ पर शो कर रहे हैं इसको। तो हमारी जो जेड एक्सिस है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर रही, और ये हमारा ओमेगा है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, हम कोणीय वेग ओमेगा को घटकों में विभाजित करने पर ओमेगा वेक्टर इक्वल टू, अब जो ओमेगा है हमारा वो इस तरह से है, जो y और z दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, y डैश और z डैश, उनके बीच से जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके साथ में एंगल बना रहे हैं ये लेमडा, और इसके साथ बना रहे हैं 90 माइनस लेमडा। ठीक है, तो ओमेगा जो है वो इसके साथ में लेमडा एंगल बना रहे हैं y डैश के साथ में, और z डैश के साथ में बना रहे हैं 90 माइनस लेमडा, ये अपना ओमेगा है। तो क्या हो जाएगा, इसको हम घटकों में विभाजित करेंगे तो एक घटक तो क्या आएगा, जे के डैश डायरेक्शन के अंदर y डैश की दिशा में, दूसरा हमारा घटक आएगा जेड डैश दिशा में, यानी के केप डैश डायरेक्शन के अंदर। तो यहां से अपने पास में क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी ओमेगा कोस लेमडा। ठीक है, इस वाला अपना जो एंगल होगा ओमेगा कोस लेमडा, और दूसरा अपना होगा ओमेगा साइन लेमडा, ओमेगा कोस लेमडा, और ये हो जाएगा ओमेगा साइन लेमडा। जैसे अपने पास में क्या होता है, अगर कोई दो वेक्टर्स हो इस तरह से, ये अपने पास में x है और ये अपना y है, और कोई वेक्टर अपना जो हो बीच से जा रहा हो, r वेक्टर है, तो अगर ये थीटा बना रहा है तो क्या होगा, इसके साथ तो अपना एंगल आएगा i के दिशा में तो आएगा कोस थीटा, और ये वाला आएगा साइन थीटा। इस तरह से हम क्या करते हैं, घटकों में विभाजित करते हैं। ये वाला घटक जिसके साथ में थीटा एंगल बन रहा है वो तो हमेशा क्या होगा, कोस थीटा होगा, और जो खड़ा वाला घटक होगा, दूसरा वाला अपना कॉम्पोनेंट होगा, वो क्या होगा, साइन थीटा होगा। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा हुआ तो अगर ये थीटा हो जाएगा तो ये वाला कोस थीटा हो जाएगा और ये साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर ये थीटा हुआ तो ये कोस थीटा और ये साइन थीटा। और दूसरी बात अपने पास में यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, 90 माइनस लेमडा, तो हमने लेमडा के अकॉर्डिंग किया इसको। तो अगर हम लेमडा लेके चले कि ये वाला एंगल जो है लेमडा बना रहे हैं, तो ये कोस लेमडा और ये साइन लेमडा, और अगर अपन 90 माइनस लेमडा की बात करते तब भी अपना क्या हो जाता है, ये 90 माइनस लेमडा, फिर हम कोस लेमडा कोस लिखते, और कोस के अंदर 90 माइनस लेमडा वापस से साइन लेमडा हो जाता। ठीक है, तो बस ये चीज ध्यान रख लेना कि अपने पास में वेक्टर्स हैं, और जो बीच से अपना वेक्टर जा रहे हैं यानी किसी एंगल से, तो वो थीटा जो होगा जिसके साथ थीटा बना रहा है वो वाला कॉम्पोनेंट कोस थीटा होगा, और जो बाकी बचेगा वो कॉम्पोनेंट साइन थीटा होगा। तो यहां से अपने पास में आ गया ओमेगा की दोनों डायरेक्शन आ गई, एक तो आ गई जे केप डैश डायरेक्शन ओमेगा कोस लेमडा, प्लस आ गई के केप डैश डायरेक्शन जेड डैश की दिशा में कोस लेमडा साइन लेमडा। ठीक है, यहां तक लिखे अपना। ठीक है, ओमेगा का मान आ जाएगा ठीक है, यहां तक हो गया। यहां से हम लिख लेते हैं ओमेगा का मान लिख लेते हैं, ओमेगा इक्वल टू जे केप डैश ओमेगा कोस लेमडा प्लस का के केप डैश ओमेगा साइन लेमडा। तो अब लिखते हैं, यदि कण P स्थिर है तो कण पर
कोरियोलिस बल का प्रभाव कोरियोलिस बल का प्रभाव नहीं होगा। ठीक है, तो कण P जो हमारा स्थिर है तो कोरियोलिस बल का इफेक्ट नहीं होगा उसके ऊपर, ओनली क्या होगा, तथा कण पर केवल अपकेंद्रीय बल का प्रभाव होगा। ठीक है, कण पर कोरियोलिस जो फोर्स है वो काम नहीं करेगा, ओनली क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, पार्टिकल P को हमने रेस्ट में ले लिया है, स्थिर ले लिया है। ठीक है, तो यहां से अपने पास में क्या हो जाएगा, अतः अपकेंद्रीय बल क्या होगा, या फिर हम लिखते हैं अपकेंद्रीय बल इक्वल टू माइनस का m ओमेगा क्रॉस r वेक्टर। ठीक है, ये था अपने पास में अपकेंद्रीय बल। अब क्या हो जाएगा, हम मान लेते हैं, माना पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण या P पर, माना P पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g है। ठीक है, जो गुरुत्वीय त्वरण होगा, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन त्वरण जो है वो क्या है, g है, तथा आभासी त्वरण g लैम्डा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिकल है वो एक घूर्णीय निर्देश तंत्र के अंदर स्थित है, तो उसके ऊपर ये जो स्यूडो एक्सेलरेशन होगा वो कार्य करेगा। तो हमने ग्रेविटेशनल को ले लिया है g, और जो हमारा आभासी त्वरण है उसको हमने ले लिया है g लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में दोनों जो त्वरण होंगे उनका रिलेशन हम त्वरण रूपांतरण समीकरण के अकॉर्डिंग लिखेंगे। ठीक है, यहां तक लिख लें। तो यहाँ से अपने पास में ओमेगा का मान आ जाएगा, जे के प्लस ओमेगा कोस लैम्डा, ये आ गया था। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास में जो त्वरण है वो क्या हो गए, जी, और आभासी त्वरण हो गया जी लैम्डा। ठीक है, तो जो हमने त्वरण का फॉर्मूला लिखा था, ए डैश इक्वल टू ए माइनस, एक तो क्या था 2 ओमेगा क्रॉस वी डैश। ठीक है, 2 ओमेगा क्रॉस वी डैश, उसको हम ले नहीं रहे कोरियोलिस को, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। ठीक है, ये वाला एक्सेलरेशन आ जाएगा, जो कि क्या था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है अपने पास में, तो यहाँ पर जो ये त्वरण था वो ये आएगा, कोरियोलिस वाला नहीं आएगा यहाँ पर अपने पास में। तो यहाँ से हम लिख लेंगे, अतः जी लैम्डा इक्वल टू जी माइनस ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, ये अपने पास में क्या हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड दे देते हैं। अब जो हमारा आर वेक्टर है उसे हम लिखेंगे स्थिति सदिश आर वेक्टर इक्वल टू, आर वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर को भी हम कंपोनेंट से डिवाइड कर लेंगे। ये हमारी वाई डैश वाली एक्सिस है, और ये हमारी जो ऊपर की ओर जा रही है वो कौन सी है, जेड डैश वाली एक्सिस है। ठीक है, ये जेड डैश है और ये हमारी वाई डैश है, और इन दोनों के बीच में हमारा आर वेक्टर है। इस तरह से है दोनों, ये हमारी वाई डैश और ये जो जा रही है वो कौन सी है, जेड डैश है, और इन दोनों के बीच से कौन सा है, आर वेक्टर है। तो आर वेक्टर को हम लिखेंगे, तो आर वेक्टर का मान क्या हो जाएगा, कॉम्पोनेंट्स की फॉर्म में लिख लेंगे इसे। तो एक तो कॉम्पोनेंट आएगा इधर इस डायरेक्शन में, दूसरा कॉम्पोनेंट आएगा इधर
अब ये जो आर वेक्टर है इसकी खुद की डायरेक्शन इधर की साइड है, तो जब हम इसको इस साइड में करेंगे तो इसकी डायरेक्शन नीचे की ओर आएगी, ठीक है। और जब हम इसको इधर लेके आएंगे तो इसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर आएगी, ठीक है। जो हमारा आर वेक्टर है वो इस तरीके से है नीचे की ओर। तो जब हम इसको इस वाई डैश पर लेके जाएंगे तो इसकी डायरेक्शन नीचे हो जाएगी, और जब हम इसको जेड डैश पर लेके जाएंगे ऐसे करेंगे तो ऊपर की ओर डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। यानी के कैप डैश तो इसके लिए पॉजिटिव होगा, लेकिन जे कैप डैश इसके लिए नेगेटिव होगा, ठीक है। तो आर वेक्टर हो जाएगा माइनस का जे कैप डैश, एंगल कितना बन रहा है ये 90 माइनस लेमडा, तो ये हो जाएगा साइन लेमडा, क्योंकि जे कैप डैश कोस थीटा की जगह क्या रखेंगे हम 90 माइनस लेमडा, और कोस 90 माइनस लेमडा किसमें चेंज हो जाएगा साइन लेमडा में, साइन लेमडा, और साथ में प्लस का के कैप डैश, के कैप डैश ये क्या हो जाएगा ये कोस लेमडा, लेमडा एंगल है तो कोस लेमडा आ गया। ये आ गया अपने पास में थर्ड इक्वेशन। मान रख देंगे समीकरण 1 तथा 3 से मान 2 में रखने पर जी लेमडा इक्वल टू जी माइनस ओमेगा का मान ओमेगा क्रॉस आर, ये हो जाएगा जे कैप डैश ओमेगा कोस लेमडा। इस वाले ओमेगा का मान भी रख लेंगे हम, लेकिन पूरी एक साथ रखेंगे, थोड़ी बड़ी हो जाएगी अपनी जो टर्म है वो। तो पहले हम किसका रख लेते हैं इस वाले ओमेगा का, और आर को सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम इस ओमेगा का मान रख लेंगे। तो यहाँ से अपने पास में हो जाएगा माइनस का ओमेगा क्रॉस जे कैप डैश ओमेगा कोस लेमडा, प्लस का के कैप डैश ओमेगा साइन लेमडा, और क्रॉस में क्या है आर वेक्टर, माइनस का जे कैप डैश साइन लेमडा प्लस का के कैप डैश कोस लेमडा, ठीक है। ये अपने पास में इक्वेशन आ गई 4। यहां तक लिखे इसे। ठीक है, यहां तक हो गया। अब अपने पास में जो जी लेमडा है, जी लेमडा इक्वल टू जी माइनस ओमेगा क्रॉस जे कैप डैश ओमेगा कोस लेमडा और के कैप डैश ओमेगा साइन लेमडा, और आर वेक्टर के अंदर अपने पास में आर साइन लेमडा और आर कोस लेमडा आ जाएगा। तो यहां से ये वैल्यू आ गई। अब जो हमारा जी है, ठीक है, ये हमारा क्या है इस पार्टिकल पर लगने वाला ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, और जी की दिशा क्या होगी हमेशा डाउनवर्ड होती है, तो इसे हम लिख लेंगे माइनस का के कैप डैश जी, ठीक है। इस पर हमारे पास में हमेशा जो दिशा होगी वो क्या होगी नीचे की तरफ होगी, तो ये माइनस के कैप डैश एक्सिस की ओर होगा। ये हमारा क्या है हमारा जो जेड डैश है, अपने पास में जो एक्सिस है जेड डैश वो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है, वो अपना पॉजिटिव हो जाएगा, और जो नीचे वाला पार्ट है वो अपना क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह से हमारा एक्स डैश है ये, और ये वाई डैश है। तो अपने पास में क्या हो रहा है यहाँ पे इस तरह से है ये आर वेक्टर, ये अपना वाई डैश जा रहा है, और ये अपना जेड डैश वाली एक्सिस है, ठीक है। तो जेड डैश की ये दिशा तो क्या है माइनस का के कैप डैश, और ये डायरेक्शन है अपनी प्लस का के कैप डैश, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा जी का मान आएगा वो हमेशा डाउनवर्ड होता है, तो माइनस का के कैप डैश जी होगा, ठीक है। और अब जो अपना आर वेक्टर है ये हमने लिखा आर साइन लेमडा माइनस का जे कैप प्लस का आर कोस लेमडा प्लस का के कैप, ये अपन ने मान लिखा इसका आर का, इस आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर का। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर ये वाली जो वैल्यू है अपनी क्या है लेमडा एंगल है, और ये जो हमारा वेक्टर है वो क्या है पृथ्वी की रेडियस है, आर वेक्टर है ये। तो इसको हम आर की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं आर कोस लेमडा, ठीक है। हमारा जो आर वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा आर कोस लेमडा, क्योंकि एंगल जो बन रहा है वो क्या बन रहा है
लेमडा बन रहा है, तो आर की फॉर्म में अगर हम इसे लिखें कैपिटल आर की फॉर्म में, तो आर कोस लेमडा हो जाएगा। ये मान हम रख देंगे, माइनस का के कैप डैश जी माइनस ओमेगा क्रॉस, ये हो गया जे कैप डैश ओमेगा कोस लेमडा, प्लस का के कैप डैश ओमेगा साइन लेमडा, ठीक है, क्रॉस माइनस का जे कैप डैश आर की जगह क्या जाएगा आर कोस लेमडा, इस आर वेक्टर की जगह हम आर कोस लेमडा लिख देंगे। तो यहां से अपने पास में हो गया आर कोस लेमडा साइन लेमडा प्लस का के कैप डैश आर की जगह अपने पास में आ जाएगा आर कोस लेमडा, और ए कोस लेमडा पहले से है तो कोस स्क्वायर लेमडा, ठीक है, ये आ गया अपने पास में। ये अपनी क्वेश्चन नंबर 5 हो गई। अब हम इसे सॉल्व करें तो जी लेमडा इक्वल टू हो जाएगा माइनस का के कैप डैश जी माइनस ओमेगा क्रॉस जे कैप डैश ओमेगा कोस लेमडा। तो जे कैप डैश और जे कैप डैश बीच में क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो जे कैप क्रॉस जे कैप तो 0 हो जाएगा, जे कैप क्रॉस के कैप का मान आएगा आई कैप। तो ये क्या है, जे कैप डैश ओमेगा कोस लेमडा और के कैप डैश आर कोस स्क्वायर लेमडा, यानी आ गया आई कैप जे क्रॉस के आई हो गया आर कोस क्यूब लेमडा, ठीक है, क्योंकि एक कोस स्क्वायर लेमडा है और एक कोस लेमडा है, तो कोस क्यूब लेमडा हो गया ये, प्लस अब के कैप डैश और जे कैप डैश, के कैप डैश फिर से 0 हो जाएंगे, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे का मान होता है माइनस का आई कैप, ठीक है, तो के क्रॉस जे कैप अपना माइनस का आई कैप होता है, क्योंकि आई क्रॉस जे अपना नहीं, वो जे क्रॉस के क्या होता है प्लस का आई कैप होता है, तो जब हम जे क्रॉस के करेंगे तो माइनस का आई कैप हो जाएगा। तो यहां से ये अपना माइनस आई कैप और एक माइनस पहले से है तो पॉजिटिव हो गए वापस, तो प्लस का आई कैप और ओमेगा साइन लेमडा आर कोस लेमडा साइन लेमडा, तो ये हो जाएगा आर, इसका हमने ओमेगा नहीं लिखा, साथ में ओमेगा भी आएगा, आई कैप ओमेगा आर, ठीक है, तो आई कैप आर ओमेगा कोस लेमडा साइन लेमडा और साइन लेमडा, तो ये बन जाएगा कोस लेमडा और साइन स्क्वायर लेमडा, ठीक है। तो यहां से अपना जी लेमडा आ गया माइनस का के कैप डैश जी माइनस ओमेगा क्रॉस आई कैप ओमेगा आर कोस लेमडा हम बाहर ले लेंगे, दोनों में से कॉमन आ जाएगा, और ये बच गया कोस स्क्वायर लेमडा प्लस साइन स्क्वायर लेमडा, कोस स्क्वायर लेमडा प्लस साइन स्क्वायर लेमडा 1 हो गए, तो जी लेमडा इक्वल टू माइनस का के कैप डैश जी माइनस ओमेगा क्रॉस आई कैप ओमेगा आर कोस लेमडा, ठीक है, ये अपने पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी जी लेमडा की। ठीक है, यहां तक सॉल्व करें इसको, लिखे से ठीक है। अब अपने पास में एक ओमेगा का मान और है, वो भी रख दें। ओमेगा इक्वल टू क्या था अपने पास में, जे केप ओमेगा कोस लेमडा प्लस का के केप ओमेगा साइन लेमडा। ठीक है, ये था अपने पास में ओमेगा वेक्टर। तो अब हम लिखें जी लेमडा के अंदर फिर से मान रखें, तो जी लेमडा इक्वल टू माइनस का के केप डैश, ठीक है, माइनस का के केप डैश जी, ये तो आ जाएगा, माइनस ओमेगा क्रॉस, ओमेगा का वापस मान रखें, जे केप ओमेगा कोस लेमडा प्लस के केप ओमेगा साइन लेमडा, ठीक है, क्रॉस आई केप ओमेगा आर कोस लेमडा, ये आ गया अपने पास में। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी जी लेमडा इक्वल टू माइनस का के केप डैश जी,
आई क्रॉस जे, नहीं जे क्रॉस आई, ठीक है। पहला अपना जे है और जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई क्या होगा माइनस का के कैप, क्योंकि आई क्रॉस जे प्लस होता है, तो जे क्रॉस आई हो जाएगा माइनस का के कैप और ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लैम्डा, ये आ गया अपने पास में। और के क्रॉस आई प्लस का जे कैप ही होता है, तो प्लस का जे कैप ओमेगा स्क्वायर आर कोस लैम्डा साइन लैम्डा, ठीक है। इसको ओपन कर लेंगे तो जी लैम्डा इक्वल टू माइनस का के कैप डेस जी, माइनस माइनस प्लस का के कैप डेस, ठीक है, ये सारे डेस ही हैं। के कैप डेस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लैम्डा प्लस का जे कैप डेस ओमेगा स्क्वायर आर कोस लैम्डा साइन लैम्डा, ठीक है। के कैप डेस वालों को हम एक साथ रखें तो जी लैम्डा इक्वल टू ये हो जाएगा के कैप डेस या फिर माइनस का के कैप डेस अगर हमने बाहर ले लिया तो ये हो जाएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लैम्डा प्लस का जे कैप डेस माइनस का होगा क्योंकि अंदर प्लस और एक माइनस बाहर है, तो ये हो गया माइनस का जे कैप डेस ओमेगा स्क्वायर आर कोस लैम्डा साइन लैम्डा, ठीक है। यहां तक लिखें इसे। ठीक है, यहां तक आ गया अपने पास में। तो जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण है इसका परिमाण क्या हो जाएगा, त्वरण का परिमाण मोड ऑफ जी लैम्डा इक्वल टू रूट इस कंपोनेंट का स्क्वायर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस लैम्डा कोस स्क्वायर लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस प्लस इस कंपोनेंट का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ओमेगा 4 आर स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्डा साइन स्क्वायर लैम्डा। तो मोड ऑफ जी लैम्डा अपने पास में ये आ गया। अब चूंकि हमारा जो ओमेगा है त्वरण है वो कम है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा न्यून होने के कारण ओमेगा 4 को नगण्य मान सकते हैं। तो यहां से अपने पास हो जाएगा ओमेगा 4 को हम नगण्य कर देंगे तो ये वाली टर्म हमारी नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो मोड ऑफ जी लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लैम्डा, ठीक है। और ये हमारी जो इक्वेशन है वो किसको व्यक्त करता है, घूर्णन का हम लिख देंगे उपरोक्त समीकरण घूर्णन का गुरुत्वीय त्वरण पर प्रभाव को व्यक्त करता है। ठीक है, तो हमारे पास में जो आभासी त्वरण जी लैम्डा है उसका मान क्या आ गया, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लैम्डा आ गया। ठीक है, ये हमारा आभासी त्वरण है और ये हमारा जो एक्चुअल है वो है। तो घूर्णन की वजह से गुरुत्वीय त्वरण पर क्या इफेक्ट होगा वो हमारी इक्वेशन शो करता है।